हेलो, वेलकम यू ऑल टू अबाउ। आपको मैं 3 लिस्ट पढ़ के जाने के लिए बोलूँगा। इन लिस्ट का पीडीएफ मैं दे दूँगा। एक लिस्ट है लिस्ट ऑफ पीएच ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, मतलब पर्टिकुलरली कोई एसिड, बेस या बफर सॉल्यूशन नहीं, हमारे डेली लाइफ के साथ जो फैमिलियर चीज़ें हैं उसके पीएच का लिस्ट। दूसरा कौन सा है लिस्ट? लिस्ट ऑफ केमिकल्स विथ देयर मार्केट नेम्स। बहुत सारे केमिकल है जो डेली यूज में आता है, लेकिन उसका मार्केट नेम कुछ अलग ही है उसके केमिकल नेम से, तो उसका भी एक लिस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और थर्डली, कॉमन नेम्स एंड फॉर्मूलाज, कॉमन नेम्स प्लस फॉर्मूलाज ऑफ वेरियस केमिकल्स। अब ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने ऑफिशियल सैंपल पेपर फॉर एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब ये आपने देख लिया होगा। उन्होंने अपने वेबसाइट में कुछ दिन पहले अपलोड कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जो फर्स्ट लिंक आएगा उसमें आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें सीरियल नंबर पे सेकेंड नोटिफिकेशन में आपको व्यू में क्लिक करना है। ये वेब पेज आएगा और इसके नीचे जब आप जाओगे देन यू विल गेट द लिस्ट ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर। पहले लाइन पे ही आप देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपके पास ये पीडीएफ आएगा। इसमें फर्स्ट कुछ क्वेश्चन तो है एप्टीट्यूड पार्ट का, जो पार्ट 1 है। 5 क्वेश्चन दिया गया है एज ए सैंपल, दैट इज फ्रॉम एप्टीट्यूड पार्ट। उसके बाद आता है आपके सब्जेक्ट पार्ट। पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश। ये स्पेलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये पर्ल ऐश होगा, PEARL। पर्ल ऐश किसको कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को, यानी कि K2CO3 को पर्ल ऐश के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर। केन शुगर यानी कि सुक्रोज, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। देन थोड़ा आप नीचे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। ये किसके ऊपर क्वेश्चन है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कितना होता है? आंसर होगा 10। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? मरकरी सल्फाइड इज नथिंग बट वर्मिलियन। देन क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो आपसे पीएच ऑफ लेमन जूस पूछा गया है। पीएच ऑफ लेमन जूस शुड बी इन द रेंज ऑफ 2.2 टू 2.8, सो आंसर होगा ऑप्शन डी 2.5। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि आज अगर आपको पर्ल ऐश का नाम पूछा गया है कि पर्ल ऐश किस केमिकल को बोला जाता है, देन कल वो आपसे ऑक्सोन का नाम भी पूछ सकते हैं, या फिर फिलोसोफर्स उल किसको कहा जाता है ये पूछ सकते हैं। देन सैंपल पेपर पे अगर केन शुगर का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो एक्चुअल पेपर पे आ सकता है कि ग्रीन विट्रियल क्या है, ग्रीन विट्रियल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाइट विट्रियल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, या फिर कार्बोलिक एसिड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। देन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लेमन जूस, पीएच ऑफ लेमन जूस। तो पीएच ऑफ लेमन जूस अगर सैंपल पेपर में है तो हो सकता है मिल्क, इसका पीएच आपको एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाए, या फिर एसिड रेन का पीएच पूछा जाए। ध्यान रखिएगा एसिड रेन और नॉर्मल रेन दोनों का पीएच क्या होता है? डिफरेंट होता है। या फिर आपका जो सलाइवा है, सलाइवा का पीएच पूछा जा सकता है। ब्लड का तो सब जगह पे पूछते हैं, तो पीएच का भी एक लिस्ट पढ़ के जाना जरूरी है। सिमिलरली अभी आपको वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि एक्चुअल क्वेश्चन में एप्सम सॉल्ट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये पूछा जाए। एप्सम सॉल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, तो आंसर क्या होगा? 7। तो इसीलिए आपको मैंने कुछ लिस्ट प्रोवाइड किया है कि पीएच ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स और उसका मार्केट नेम, कुछ केमिकल्स का कॉमन नेम एंड उसके साथ फॉर्मूला, और इसके साथ और भी एक लिस्ट है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस सब्सटेंस का क्या होता है उसका एक लिस्ट। ये चारों लिस्ट अलोंग विथ दिस सैंपल पेपर, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो ऑफिशियल सैंपल पेपर और चारों लिस्ट आपको मैंने एज ए पीडीएफ प्रोवाइड किया है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर में 6 से 15 यानी कि टोटल जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये 10 क्वेश्चन जब मैंने ढूंढा मुझे क्या मिला कि आरआरबी
ALP ऐसे करके कोई एग्जाम होता है, RRB ALP और उसके साथ RRB NTPC। तो ये दोनों एग्जाम में प्रीवियस कुछ ईयर के पेपर से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं, तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ RRB ALP और RRB NTPC इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से सिर्फ सिलेक्ट करके केमिस्ट्री का क्वेश्चन अरेंज किया है। टोटल शायद 45 या 47 ऐसे क्वेश्चन होगा MCQ फॉर्म में। वो एज ए स्लाइड शो ये वीडियो खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो इन MCQ फॉर्म, उसको सॉल्व कर सकते हो। PPT फॉर्म में यहाँ पे है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और क्योंकि अभी टाइम कम है, मैं आपको बोलूंगा इसका PDF जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, इसका PDF वहां से डाउनलोड करके आप एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ के जाइए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।